अक्सर आपने देखा है कि किसान नेता किसानों की समस्याओं को उठाते हैं। उसी क्रम में सैकड़ों किसान नेता टोल प्लाजा पर आए हैं। क्यों आए हैं, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं? हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या लगता है आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? किसी ना किसी बात को लेकर आप अधिकारियों से भिड़ते रहते हैं। देखिए, समस्या इस बात की है, जब हमारा किसान का शोषण होगा, वो पीड़ित रहेगा, तो आए दिन हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरा, जब हम यहाँ आए हैं तो सरकार ने जब यहाँ रोड के लिए मुआवजा दिया था तो ये कहा था कि रोड के दोनों तरफ हम मंडियां बनाएंगे जिससे किसानों का लाभ होगा। मंडी कहाँ है? हम ये मांग करते हैं कि मंडी का जब आपने प्रस्ताव दिया था तो मंडी कहाँ है? और दूसरा कि किसानों का मुख्य वाहन होता है ट्रैक्टर, और जब ट्रैक्टर पे ही टोल लिया जा रहा है तो किसान कहाँ जाएगा? किस किस चीज का टैक्स देगा वो? अगर वो कुछ खरीदने भी जाता है, अगर माचिस भी लेने जाए या बिस्किट का पैकेट भी लेने जाए अपने बच्चे के लिए, तो उस पर भी टैक्स दे के आता है। तो किसानों का तो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर वो लोकल यहाँ होते हुए भी अगर बाइक से जा रहा है अपना मोटरसाइकिल पे, तो उस पर टैक्स लिया जा रहा है, टोल टैक्स। क्या किसानों के साथ में यही अत्याचार होगा? लगभग कितनी देर से आप लोग धरने पर बैठे और कोई अधिकारी सक्षम आपसे मिलने आया? देखिए, हमारे पास में लगातार जो अधिकारी हैं वो सभी वार्ता कर रहे थे, और वार्ता करने के बाद में उन्होंने कहा हमारी जो मांग है वो ये यूपीडा से थी, तो बोले इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और हम आपका ज्ञापन जो है ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये चीज हमारी भी समझ में आई। जब उनके हाथ में अधिकार में नहीं है तो हम लोग कोई वैसे संगठन नहीं है जो अनुशासनहीनता करता हो। हम लोग सिर्फ किसानों की आवाज उठाने के लिए हैं, ना कि हम दूसरा आम आदमी जो भी वो भी किसान होगा या किसान पुत्र होगा उनको परेशान करने के लिए। क्या मानते हैं अध्यक्ष जी, किसान अपनी हर समस्या को लेकर उसको मजबूरन धरना देना पड़ता है या नारेबाजी करनी पड़ती है? क्या मतलब किसानों की सुनी नहीं जा रही? किसानों के साथ में मैं सरकार से भी एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए किसान को, और दूसरा किसान आयोग गठन किया जाए जिससे कि उसमें भी किसान आयोग गठन में कोई राजनेता नहीं चाहिए। उसमें हमको चाहिए किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, वो उसकी लागत का सही आकलन करके उसका मूल्य निर्धारित कर सके। एक जनपद 2 टोल टैक्स, और क्यों? हमारे साथ में अत्याचार है, हमारा शोषण हो रहा है, और यही आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि एक जनपद में 2 टोल लग रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जबकि कोई भी टोल होता है उसकी एक लिमिट होती है 15 साल 16 साल के लिए। कौन सा टोल है जो 15-16 साल बाद भी जो फ्री कर दिया गया हो? सरकार जो टैक्स लेती है, टोल टैक्स, वो इसलिए लेती है कि किसी प्राइवेट संस्था ने बनाई है उसको वो करने के लिए, लेकिन वो 15 साल या 16 साल किसी भी टोल पे आपको लिखा हुआ देखा है? जबकि उनको लिखना चाहिए ये 15 साल के लिए इसकी टोल की लिमिट है, लेकिन किसी भी आप पत्रकार है और आपको देखना चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए उन लोगों से कि अगर किसी भी टोल पे अगर ये नहीं लगा हुआ है तो आपको ये आवाज उठानी चाहिए हम लोगों के साथ में। अच्छा, अभी आप लोगों की अधिकारियों से भी बात हुई, किस तरह का उन लोगों ने आश्वासन? देखिए, मेरे उनके जो नोडल अधिकारी हैं लखनऊ बैठे हुए थे, और यहाँ जो मैनेजर थे केपी सिंह जी, उनकी गलती थी, उन्होंने सूचना आगे नहीं दी थी, और उनके अधिकारियों ने मुझसे बात की तो बोले कि आपकी बात मानी जाती है और सुनी जाती है, और आप जो है एक बार लखनऊ आ जाएं। बोले अगर हमें पहले से मालूम होता हम लोग यहाँ मिलते। तो उन्होंने अपने अधिकारी को डांटा भी। बोले जब आपके पास पहले से सूचना थी तो क्यों नहीं हम लोगों को सूचित किया? ठीक है, अगर किसी गलती होती है तो अगर उसको स्वीकार लेता है तो उसके लिए गलती नहीं मानते हैं, और हम लोगों का ऐसा कोई संगठन नहीं है कि किसी चीज को लेके हम दबाव बनाएं। कितने किसान नेता आपके साथ हैं? कहाँ जनपद? देखिए, हमारे साथ में बिजनौर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, कासगंज, बदायूं, बरेली, एटा का तो मैं स्वयं, यूपी के कई जनपद, और कन्नौज, मैनपुरी, औरैया, इटावा, काफी जनपद से लोग आए हुए थे। ये हम लोग संगठित होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार, मौजूदा सरकार तो ये कह रही है कि किसान हमारी सरकार में बिल्कुल खुश है, क्या लगता है?
अगर किसान खुश होता तो आपको यहाँ रोड पर नजर आता? क्या आपको ये जो अपार जनसमूह दिखाई दे रहा है वो रोड पर नजर आता? खुश नहीं है, उनका अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय किसान हलदर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन सोलंकी भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका खास कहना है कि अगर किसान खुश होता तो शायद वो अपने खेती बाड़ी करता, लेकिन किसान जो है वो नाखुश है, इसीलिए सड़कों पर है। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर वो लोग आए हैं यहाँ पर। किसान तमाम अधिकारियों से भी यहाँ बातचीत की, उन्होंने बताया किस तरह की बातचीत हुई है वो भी हमें बताया। देखते रहे आज टीवी। नमस्कार। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ, कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं एक छत के नीचे। न्यू IK मोटर, पुरानी कार लेकर आए, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा, SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉश सर्विस के साथ। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी TVS करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का TVS ने रखा ख्याल। उन्हें उन्हीं के इलाकों में TVS देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स, ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर, और सीताराम TVS मोटर्स, थाना मटसेना के पास, RK प्लाजा के सामने, आसपाबाद, फिरोजाबाद, जहां आपको TVS के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस TVS पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।